सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। इसलिए मंदिर के निर्माण जहां पर भी हो, धर्म स्थल का निर्माण कहां पर भी हो, उसी में हमारा साथ लाजमी होना चाहिए। और मैंने अपनी आंखों में देखा, मुझे याद है कोई बात है, कोई 73 या 72 की, मैं छोटा था, कोई मेरे ख्याल मेरी एज उन वक्त में 9 या 10 सालों की, पर आज तक मुझे याद है। तो वहां पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, 2 मंदिर का निर्माण हो रहे थे। तो वहां पर एक्चुअली साईं मेरे जो पिताजी थी वो बैठे थे मंदिर के निर्माण में, वो सभी साथ बैठे थे। और वो साईं भगवान दास मेरे पिताजी बैठे थे, तो सभी ले खाने वाले बैठने वाले सभी उसको देख रहे थे, जो भी है, और वो कोई जो भी कहे। तो वहां पर एक इंसान था, बैकग्राउंड उसका बहुत अच्छा था, खानदानी, वो जमींदार थे, पैसे वाले थे, ठीक थे। लेकिन दिन बदलते हैं, कभी कुछ हो सकता है। तो उनके दिन बहुत दुख के चल रहे थे। तो उसी वक्त उनके साथ वो मुखी जो वहां पर मुखी साहब था, वो भी बैठा था साईं के साथ, एक साथ दोनों बैठे थे। तो इन्होंने मुखी से कहा कि भाई जो भी कोई लिखा है, बाकी तो लिखाने में चलता रहता है, कोई किसी की हिम्मत भी देता है, कोई नहीं देता, कुछ भी होता है, लेकिन इसका हमें ख्याल करना है। पहले तो इनकी तरफ देखना नहीं, लेकिन अपनी इज्जत को देखेगा जरूर। इसीलिए कुछ न कहेगा, ये जो भी कहे या न कहे, सिर्फ खामोश रहेगा, इसके लिए कहना कुछ भी नहीं है हमें, क्योंकि अभी वो माली पोजीशन इसकी वो नहीं रही, फाइनेंशियली वो वीक है बहुत, हमें पता है। दोनों बैठे थे, तो सभी पूरी लाइन थी, ऐसे चल रहा था। तो साईं साहब के लिखवा रहे थे जो भी थे। तो जो लिख रहे थे, अभी वो दोनों साथ में बैठे थे। एक जो शहर का सबसे अमीर आदमी था, और एक वो जो पहले तो अमीर था, अभी बिल्कुल सबसे जो वो कम था। दोनों एक साथ ही बैठे थे। तो उसी वक्त जैसे उन्होंने लिखना शुरू किया, तो जब वो वीक था, जब उनका नंबर आया, तो उसी वक्त 72 या 3 था वो। तो उसी वक्त उन्होंने जो है, इन्होंने सोचा था मुखियों से बस ज्यादा से ज्यादा इनका 25 रुपए लिखना है। पहले इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो कहेगा जो भी अच्छा आपको सही लगे आप लिखे, क्योंकि वो पहले तो बहुत आ रहा है, इसीलिए उसकी इज्जत का ख्याल रखना है। जैसे ये कहे हम उसके 25 रुपए लिखेंगे, 26 भी नहीं। तो जैसे उसका नंबर आया, साईं ने देखा, तो उसने पहले कहा से मेरे 250 लिख लो। तो 125 से 250 10 गुना ज्यादा हो गए। उनकी इतनी फाइनेंशियली पोजीशन भी नहीं थी। तो साईं ने कहा उसे, जी वो तो 25 सोच रहे थे। तो वो समझा शायद साईं कुछ कम कर रहे हैं मेरी वजह से। उन्होंने ठीक है, सही 550 लिख लो, फिर आगे जो भी जितने लिख लो, आपकी मर्जी है, जितना भी चाहे आप लिख ले, आपके ऊपर कलम है, जो भी लिखे मैं वो करूंगा। और जैसे उसने कहा, तो साईं ने कहा कि आज से तुम्हारा भाग उदय होना शुरू हो गया, आज से तुम किस्मत खुलेगी। और जैसे ही वो हुआ, अगले दिन जैसे वो दुकान पे बैठा, पहले दिन ही उसने एक सिर्फ कारोबार किया, उसको पहले दिन उसी वक्त में 13,000 का फायदा हुआ। और वो अभी मैंने मुहूर्त किया,
उन्हें पूरा एक संसद राम धाम वहाँ पे बनाया कि बच्चों ने, और पूरे का पूरा धाम उन्हें सिर्फ एक फैमिली ने बनाया, किसी से कुछ भी नहीं लिया, पूरा धाम उन्होंने, जमीन भी अपनी दी और बनाया भी पड़ा। तो मेरे कहने का मकसद है कि जब हम मंदिर का निर्माण करते हैं तो अपने जीवन का निर्माण होता है। और जो उनके साथ बेदादा जो सबसे अमीर आदमी था, तो उनसे साई ने कहा, उनके साई मेरे 1100 लिख ले। तो साई ने हंस दिया, 1100 तेरे मुंह में पड़ती है, 1100 तेरे मुंह पे लाते हैं। उनसे मुझे पता है आधे शाह से ज्यादा मेरा है, प्रॉपर्टीज वगैरह जितने भी है, लेकिन हकीकत में ये मेरा इतने तक है जब तक मैं हूं, उसके बाद मेरे बच्चों को कुछ मिलने वाला है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो सैन के तो बच्चों को क्या होगा? जैसे देखे ना, हम सुबह को उठते थे 3-4 बजे, नेम ध्यान करते थे, उसके बाद निकले कारोबार पे, और सूरज निकलता भी नहीं था, हम काम पे चले जाते हैं, और फिर शाम ढले आते थे, अपनी मेहनत की, कोशिश की, इतना कुछ किया, सब कुछ मिला इतना बड़े उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए सही है। आज के जो छोरे हैं ना, उठते हैं 12 बजे, 2 बजे बाहर निकलते हैं, इतने तक बैंकें बंद हो जाती है, उसके बाद रात तक घूमते रहते हैं, जैसे मैं मरूंगा जिनके इनके अफाल है ना, कुछ दिनों में ये सब कुछ खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और उसने खुद ये कहा अपने मुंह से, और हकीकत में मैंने वो देखा, जो उसने कहा जैसे ही उसकी जिंदगी पूरी हुई, उसके बाद सब कुछ जाना शुरू हो गया, और सब कुछ देखते पूरा हो गया। आज भी वो मेरे साथ होते हैं, उनके बच्चे, अभी मैंने उसे फिर नाम ध्यान सेवा शुरू करा है भाई, अभी वो काफी बेहतर है। पर एक संस्कारों की एक मैंने बात की कि जब हम किसी निर्माण या अच्छे कार्य में आगे बढ़ते हैं तो फिर उसका नतीजा क्या होता है, जब और करते तो क्या होता है। इसलिए मंदिर, धर्म स्थल या धाम कोई भी हो, हमें उसे संस्कार के अंदर समझना चाहिए। हम ये ना समझे कि मंदिर में हम ऐसे जा रहे हैं, हकीकत में बचपन की सीख पूरी जिंदगी चलती है। आप बच्चों को बचपन में जो भी सिखाएं, जो भी संस्कार दें, वो जिंदगी भर रहेंगे।